अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डॉक्टर कफील ख़ान पिछले 3 साल से पूरी उत्तर प्रदेश की भगवादारी बीजेपी सरकार इसके हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। कभी जेल के अंदर डालती है, कभी जेल के बाहर फेंकती है। एक केस छूट जाए तो दूसरे केस डालकर लगातार पूरी परिवार को पीड़ा देने के पीछे पड़ी हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार। क्या वजह है? डॉक्टर कफील ख़ान बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करते हैं, यह वजह है, या वो मुफ्त में लोगों का फ्री का इलाज करते हैं, यह वजह है, छोटे छोटे बच्चों का इलाज करते हैं, यह वजह है। क्या वजह है? कि एक डॉक्टर जो MBBS की डिग्री रखता हो, होनहार काबिलियत टैलेंटेड डॉक्टर हो, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, जो मरते हुए बच्चों को बचाता हो बिना अपना फायदा देखे, आखिर क्यों ऐसे डॉक्टर के पीछे पूरी भाजपाई सरकार और खास करके योगी आदित्यनाथ और भगवादारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली पुलिस हाथ धोकर 3 साल से इस डॉक्टर के पीछे पड़ी है? दिक्कत यह नहीं है कि डॉक्टर कफील ख़ान गरीबों की मदद करते हैं, बल्कि असल दिक्कत तो 3 साल पहले शुरू हुई थी। अगस्त 2017 जब एक उत्तर प्रदेश गोरखपुर के एक मेडिकल कॉलेज में 200 से भी ज्यादा बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाती है। वो ऑक्सीजन उस बच्चे तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हिंदुत्व भगवादारी आइडियोलॉजी के लोग करप्शन करते हैं और सिलेंडर की सप्लाई को बंद कर देते हैं। डॉक्टर कफील ख़ान उस वक्त मौजूद होते हैं, अपने घरों से पैसे लगाकर सिलेंडर खरीद के काफी बच्चों की वो काफी हद तक जान बचा लेते हैं और मीडिया में वाहवाही भी बटोर लेते हैं। लेकिन जब वक्त इन्वेस्टिगेशन की बात आती है और जैसे ही योगी आदित्यनाथ को पता चलता है कि एक मुसलमान डॉक्टर ने कुछ बच्चों की जान बचाई और उसके नाक के नीचे उसी के कई सारे लोगों ने भ्रष्टाचार करके सिलेंडर को हॉस्पिटल तक पहुंचने से रोक दिया, तो उसने पूरा ठेकरा डॉक्टर कफील ख़ान पर फोड़ दिया। और 2017 में ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डॉक्टर कफील ख़ान को अरेस्ट कर लिया। कुछ ही वक्त बाद जून 2018 जब डॉक्टर कफील ख़ान के भाई पर जानलेवा हमला किया जाता है, उस पर फायरिंग चला दी जाती है, गोली मारी जाती है। और 10 जून 2018 के बाद डॉक्टर कफील ख़ान को यूपी की हाई कोर्ट बेल दे देती है, यह कहने पर कि डॉक्टर कफील ख़ान के खिलाफ कोई भी सबूत उत्तर प्रदेश की घटिया पुलिस नहीं दे पाती है। साफ साफ दिखता है कि डॉक्टर कफील ख़ान को फंसाने के लिए उसे टॉर्चर किया गया था और हाई कोर्ट उन्हें बेल दे देती है, यानी लगभग बाइज्जत बरी कर देती है। तब तक भी मामला ठीक चलता है, उत्तर प्रदेश की घटिया पुलिस उसके पीछे लगी रहती है, पूरी परिवार को जान का खतरा बने रहता है, धमकियां आती हैं फोन पर। और फिर अगस्त 2019 जब हमारे देश इंडिया में 70 साल बाद एक काला कानून पास किया जाता है पार्लियामेंट में, जिसका नाम होता है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके खिलाफ डॉक्टर कफील ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास स्पीच देते हैं और सरकार के खिलाफ, इस घटिया बिल के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ है, वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि यह बिल कैसे हिंदू और मुस्लिम में बंटवारे की राजनीति कर रही है और एक तरफा लोगों को हैरेसमेंट करने के लिए, लाइन में खड़ा करने के लिए, जॉब, रोजगार और भ्रष्टाचार का मुद्दा को गायब करने के लिए मोदी सरकार इस बिल को ला रही है। बस इतनी ही बात बीजेपी सरकार और घटिया हिंदुत्व पुलिस को इतनी लग जाती है कि डॉक्टर कफील ख़ान को वो अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद फिर से डॉक्टर कफील ख़ान बाहर आ जाते हैं, और जब डॉक्टर कफील ख़ान मुंबई में होते हैं किसी काम के तहत, तो योगी आदित्यनाथ की घटिया पुलिस डॉक्टर कफील ख़ान पर गलत आरोप लगाते हुए कि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया, हेट स्पीच दिया और 2 धर्म के दरमियान बंटवारे की राजनीति की, इसीलिए डॉक्टर कफील ख़ान को NSA के तहत अरेस्ट कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो पार्लियामेंट में भगवादारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह नरेंद्र मोदी द्वारा चुनी गई सरकार ने पास किया था। यह वही बिल है जो आतंकवादियों पर लागू होता है, NSA उस पर लागू होता है जो हथियार चलाता है,
एनएसए उस पर लागू होता है जो आतंकवादी हो, एनएसए उस पर लागू होता है जो बम ब्लास्ट करवाए, एनएसए उस पर लागू होता है जो गोलीबारी करता है, एनएसए उस पर लागू होता है जो भारत के लोगों के लिए जान का खतरा बन जाता है या एक तरफा लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन ये एनएसए जिसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बार बार कहा कि ये वही एनएसए है जिसके तहत टाडा है, पोटा है और कई सारे यूएपीए लॉ है जो कांग्रेस ने बनाई, जो मुसलमानों के खिलाफ पिछले 70 साल से यूज किया गया और हजारों मुसलमान को जेल में भर दिया गया। अकेला असदुद्दीन ओवैसी इसके खिलाफ पार्लियामेंट में बोलता रहा, कांग्रेस के लोग चुप रहे, बाकी पार्टियों के लोग भी चुप रहे, एक दो लोगों के छोड़कर आखिरकार बीजेपी ने बहुमत से एनएसए को पास कर दिया और यही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए डॉक्टर कफील खान पर लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए 2020 में जेल में भर दिया गया। और आज पिछले 3 साल की दर्द, पीड़ा, तकलीफ झेलते हुए जब डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महाराष्ट्र से अरेस्ट किया तो डॉक्टर कफील खान ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार उद्धव ठाकरे से अपील की, रिक्वेस्ट की कि वो उसे उत्तर प्रदेश जाने से रोक दे, उन पर जो भी मुकदमा है, जो भी कार्रवाई करनी है वो महाराष्ट्र की पुलिस करे और महाराष्ट्र की अदालत में हो ताकि उसे इंसाफ मिल सके। और डॉक्टर कफील खान ने साफ साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ की घटिया पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे जान मारने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उद्धव ठाकरे से उन्होंने रिक्वेस्ट की। लेकिन जिस पार्टी के गुलाम मुसलमान है यानी एनसीपी कांग्रेस के गुलाम, जो मुसलमान उनकी गुलामी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उनका कोई भी सपोर्ट नहीं किया और आखिरकार यूपी की पुलिस ने महाराष्ट्र से डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट करके उत्तर प्रदेश ले गई। आज से कुछ महीने पहले की ही यह फोटो है जब डॉक्टर कफील खान अरेस्ट नहीं हुए थे 2019 की। तब डॉक्टर कफील खान लोगों की मदद कर रहे थे, बाढ़ पीड़ित इलाके में जाकर वो लोगों का इलाज कर रहे थे, खाने बांट रहे थे, लोगों का सेहत का ख्याल रख रहे थे। तब उनकी सेहत भी अच्छी थी, वो दिखने में भी काफ़ी हैंडसम थे। लेकिन आज 2020 जब उनके अरेस्ट हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और आज डॉक्टर कफील खान की हालत बद से बदतर हो गई है। उनकी हालत अब देखने लायक भी नहीं है। लेकिन मैं मोहम्मद हफीज अंसारी या भारत में रह रहे 17 करोड़ मुसलमान या दलित कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं। एक मुसलमान, एक कौम पूरी तरीके से कांग्रेस की गुलामी में इतनी बिजी है, इतनी अंधी बन चुकी है कि जो कांग्रेस मुसलमानों के लिए बिल लाई, यूएपीए, टाडा, पोटा, घटिया से घटिया बिल जो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बनाई, जिससे बार बार मुसलमानों के खिलाफ बार बार प्रोपेगेंडा चलाया गया, मुसलमानों को फेक आतंकवाद के नाम पर अरेस्ट किया गया। 17 साल, 18 साल, 20 साल बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, उन नौजवान मुसलमानों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी गई। वही असदुद्दीन ओवैसी बार बार ऐसे बिल का विरोध करता रहा, मुसलमानों और दलितों को जगाता रहा, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन मुसलमानों ने लगातार फिरका परस्ती और जाहिलियत और गुलामी में आकर हर बार कांग्रेस से सपोर्ट किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ खड़े रहे, एआईएमआईएम को बी टीम कहा और लगातार मुसलमानों के दुश्मन, दलितों का दुश्मन और संविधान का दुश्मन बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीएम, आरजेडी और कई सारे जेडीयू जैसे पार्टी को वोट देकर सत्ता मिलाकर घटिया से घटिया बिल लाने के बाद भी उनको उन लोगों ने वोट देकर कामयाब किया। और आज मुसलमानों की हालत ठीक इस तलवार की ही जैसी है। शिया, सुन्नी, तबलीगी, अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी, अलग अलग फिरका परिस्थिति में ये लोग टूटे हुए हैं। वो घटिया मौलवी मौलाना जो खुद को मौलाना कहता है, जो फिरका परिस्थिति के नाम पर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से वो भड़का रहा है, ऐसे मौलाना के फॉलोअर भी पहले से कई ज्यादा बड़ी है। और मुसलमान अपनी जाहिलियत में आकर उस मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर उस मौलाना का सपोर्ट कर रहा है, जिस मौलाना को उस मेंबर पर से खड़े होकर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बतानी चाहिए। लेकिन वो लगातार देवबंदी को बरेलवी से, बरेलवी को देवबंदी से, देवबंदी को अहले हदीस से, अहले हदीस को शिया से, शिया को सुन्नी से, सुन्नी से अहले तशय्युई से लगातार लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहा है फिरका परस्ती की बुनियाद पर। यह उम्मत लगातार कमजोर हो रही है।
और ये वही मौलवी मौलाना लोग हैं जो लगातार असद साहब को भी बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं और लगातार कांग्रेस को मुसलमानों से 70 साल से वोट दिलवाकर मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। 70 साल से इन्हीं मौलानाओं ने हमारे देश के मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर कर दी, क्योंकि ये वही कांग्रेस और आरजेडी या टीएमसी या सीपीएम की सरकार जिसने 70 साल भारत में राज किया और मुसलमानों को जॉब तक नहीं दिया और आज मुसलमानों का अपना घर तक नहीं है, उनका अस्तित्व मिटने वाला है सिर्फ और सिर्फ इन मौलानाओं की गलत पॉलिटिक्स और राजनीति की वजह से। और जब एक मुसलमान, जब एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अजीम नेता, उम्मत का एक अजीम लीडर जो संविधान का रक्षक है, वो लगातार मुसलमानों की बात कर रहा है, मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहा है, दलितों के हक की बात कर रहा है, संविधान को बचाने की बात कर रहा है, आदिवासियों की जमीन की बात कर रहा है, ऐसे अजीम लीडर के खिलाफ पूरी उम्मत कैसे उतर सकती है? कैसे कोई इंसान इसको बीजेपी की बी टीम बोल सकता है? कैसे उस व्यक्ति के खिलाफ गद्दारी का प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है जो असदुद्दीन ओवैसी हर बार जब किसी मुस्लिम दलित आदिवासी के खिलाफ कोई भी घटना होती है तो ये मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक, जमीन से लेकर आसमान तक अपनी बातों को बुलंद करके मुसलमानों और दलितों की आंख खोलता है। और ये जिंदा है तो संविधान को उसने जिंदा रखा, जिस दिन इसे कुछ हो गया संविधान भी खत्म हो जाएगा। ऐसा अजीम लीडर को बदनाम करने की हर हाल में इन मौलवी मौलाना पाखंडियों ने साजिश रची है और आज भी ये रच रहे हैं। और इसीलिए हम लोग डॉक्टर कफील खान की मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का वोट बैंक कांग्रेस है, एमआईएम नहीं, और नहीं दलितों का वोट बैंक एमआईएम है। जब तक दलितों के मुसलमानों की पार्टी एआईएमआईएम मजबूत नहीं लेती तब तक किसी भी मुसलमानों की हेल्प हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता की ताकत हम लोग के हाथों में नहीं है। सफुरा जारगर 6 महीने तक जेल में पड़ी रही, किसी ने कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। आज डॉक्टर कफील खान को 3 साल से दिक्कत की जा रही है और आज भी 10,000 से ज्यादा मुसलमान फेक केसेस में जेल के अंदर बंद है। फेक टेररिज्म का लॉ मुकदमा उनके अंदर दायर कर दिया गया है। आतंकवादी और देश के गद्दार के नाम पर उनकी जिंदगी को खराब किया जा रहा है, जिसके बारे में हर बार असदुद्दीन ओवैसी साहब आप सबको बता रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज उठा रहे हैं, यहां तक के पुलिसों से भी वो लड़ जाते हैं। उसका साथ देने के लिए कौम रेडी नहीं है। शर्म आनी चाहिए दलितों को कि जब मुसलमानों का हर मुद्दा, दलितों का हर मुद्दा, आदिवासियों का हर मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रहे हैं। जब भी आदिवासी को जमीन छीनाता है उसके हक और इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। रोहित मेमुना पर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, एक दलित के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, या चाहे मोहम्मद अखलाक के लिंचिंग पर, पहलू खान के लिंचिंग पर, हाफिज जुनैद, या फिर एक आम भारतीय नागरिक के कत्ल पर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं, तो ये कौम, दलित और मुसलमान आदिवासियों की कौम किसी और पार्टी को वोट कैसे दे सकती है? ये नमक हरामी नहीं तो और क्या है। एक तरफ कांग्रेस है जिसके राज में सैकड़ों दंगे हुए हैं भारत में, लगातार उसको मुसलमान मजबूत दे रही है और दलित मजबूत दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो दंगे की बुनियाद पर पार्टी बनाती है, ना जॉब, ना रोजगार, ना ही सड़क देती, ना शिक्षा, फिर भी उसके अनबक वोट दे रहा है। और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो स्कूल भी बनाता, कॉलेज भी बनाता, हॉस्पिटल भी बनाता, इंस्टीट्यूट भी बनाता, कानून सिस्टम को भी सही से रखता, यहां तक कि जब भी किसी के साथ गलत हो अपनी आवाज को बुलंद करके उसके साथ इंसाफ दिलाता। ऐसे लीडर का साथ देने वाला कोई नहीं है। जो शर्म की बात है। आज भी देर नहीं हुई, आज भी देर नहीं हुई है। जहां जहां भी इलेक्शन हो, वहां वहां अगर एमआईएम इलेक्शन लड़े तो हर मुसलमान, दलित, आदिवासियों का कर्तव्य है, उन पर फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एआईएमआईएम को कामयाब करे, उसको वोट दे, सत्ता की ताकत अपने हाथों में रखे, ताकि आने वाले वक्त में जब भी डॉक्टर कफील खान, सफुरा जारगर या रोहित मेमुना जैसे लोगों को परेशान किया जाए तो उनकी आत्महत्या से पहले हम लोग उनकी कानूनी तरीके से मदद कर सके और उनको न्याय दिला सके। और अगर ये ताकत हमारे हाथों में नहीं रहेगी तो हम लोग सिर्फ बोलते ही रह जाएंगे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते हैं। और मैं साफ साफ कहता हूं इस वीडियो से कि जो भी मुसलमान या जो भी दलित और आदिवासी एमआईएम को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी को वोट देगी, वो अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रही है और संविधान को खत्म करने वाले दुश्मनों का साथ दे रही है। मेरी बात को लिख कर रखना,
क्या वो वक्त दूर नहीं है जब मुसलमानों का भी वोटिंग का अधिकार छीनने का बिल आएगा? तब आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान और आपका चुना हुआ कोई भी कांग्रेसी नेता उस बिल का पार्लियामेंट में विरोध नहीं करेगा, जैसा कांग्रेस ने आर्टिकल 370 का नहीं किया, जैसा टीएमसी ने ट्रिपल तलाक का नहीं किया, और जैसा टीएमसी और कांग्रेस आरजेडी के लोगों ने मुसलमानों के किसी भी बिल के खिलाफ नहीं बोला, जैसा कि एनएसए था। सोच समझ मौका सब आपके हाथों में, अब भी देर नहीं हुई है। प्लानिंग भी हमारे हाथों में। देश में माइनॉरिटीज 87% है, और मेजोरिटी में जो जिसको आप समझ रहे, जो ब्राह्मणवाद पूरी सरकार में काबिज है, ये मुट्ठी बराबर है। मैं शर्म साहब से बहुत बिलीव करता हूं, उनसे मोहब्बत रखता हूं। जितनी मेहनत वो दलितों को एक करने के लिए कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं, और मैं आज से यह ठानता हूं कि मैं भी मुसलमानों को एक करूंगा। जब एक तरफ 28 करोड़ से भी ज्यादा दलित एक हो जाएंगे और 17 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान एक हो जाएंगे, तब हम लोग भी देख लेंगे कैसे मुसलमानों और दलितों का आरक्षण छीना जाएगा और कैसे मुसलमानों को जॉब और घर नहीं मिलेगा, और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और इन ब्राह्मणवाद के राज को खत्म कर देंगे। ऐसी राज जिसमें करप्शन और रेप सबसे ज्यादा हो रही है और मासूम लोगों की लिंचिंग हो रही है, हत्या हो रही है, कत्लेआम हो रहा है दलित मुसलमानों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो, में अल्लाह दी पीस अपॉन अस।